परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक ज्ञात करें। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल इस तरह से दिया गया है और बारंबारता इस तरह से दिया गया है। और क्वेश्चन में संकेत में दिया गया वर्ग माप बराबर करने के लिए वर्ग अंतराल को आपको क्या लेना है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24। इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक ना। तो आपको वर्ग अंतराल को क्या करना है, बराबर करना है। तो आपको क्या करना है, 6 से 0 लेना है। यहाँ पर लिख दीजिए 6 से 0। फिर संकेत में दिया गया 6 से 12, फिर आपको क्या लिखना, 6 से 12। उसके बाद 12 से 18 और 18 से 24 दिया गया है। इस तरह से वर्ग अंतराल दिया गया बराबर करने के लिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सोचना है 0 से 6, यानी 0 से 6 यहाँ तक आ रहा है। तो ये इसका बारंबारता क्या होगा, 3 और जोड़ 3 जोड़ 2 लिखना। तो बारंबारता क्या होगा, 3 जोड़ 2 बराबर 5 होगा बारंबारता। फिर 6 से 12, तो यहाँ देखिए 6 से 12 यहाँ तक आ रहा है। तो इसमें क्या आया, 7 और जोड़ 5 करना। यहाँ पे 7 जोड़ 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 2 5, ठीक ना। उसके बाद देखिए 12 से 18, 12 यहाँ है, यहाँ तक 18 आया। तो यहाँ 12 से 18 में बारंबारता है क्या, 16 और 12 को जोड़ना है, 16 जोड़ 12। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 2 8, यानी 28 हो गया। फिर है 18 से 24 है, तो 18 से 24 पे आइएगा तो 15 जोड़ 15 और जोड़ 20 है। तो ये आपका 35 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपका बारंबारता निकल गया। उसके बाद संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता निकालते हैं आप कैसे, यहाँ पर जो रहता है वही सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ 5 है तो 5 आपको लिखना। फिर 5 में 12 को जोड़िएगा, 5 प्लस में 12, तो ये हो गया 17। फिर 17 जोड़ 28 करना है। 17 और 28 को जब जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा। और 45 और नीचे में 35 है तो 35 को जोड़ना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस तरह से संचयी बारंबारता आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है, एन आपका क्या हो जाएगा, ये जितना है नहीं 80 आया लास्ट में, इस सभी को भी जोड़िएगा तो 80 आएगा। तो एन बराबर आपका 80 निकल आया, 80, ठीक ना। अब n/2 निकालना। n/2 आपको हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको माध्यक वर्ग निकालना है इस 40 की सहायता से। 40 से ज़्यादा कौन है, ये 45 है, 45। तो ये आपका CF हो गया और ये वाला आपका F हो गया 28, और ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग क्या है, 12 से 18, और F आपका 28 हो गया 28, और CF हो गया 17। और इसी में L भी निकालना है, H भी निकालना है। L आपका 12 हो गया, L बराबर 12, और H इस दोनों का अंतर 6 हो गया। इस तरह से आपको लिख देना है। अब आपको माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ लिखिए, अब माध्यक बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। सबका वैल्यू रखिए। L आपका कितना है, L आपका 12 है, तो यहाँ रखिए 12, और प्लस n/2 40 है, तो यहाँ 40 घटा CF 17, यहाँ 17 रखिए। F आपका 28 है तो 28 रखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, और H आपका 6 है तो 6 हो गया। अब इसको घटाना होगा। 12 जोड़ 40 में से 17 गया तो 23 बचेगा,
और इसको चाहें तो आप काट भी सकते हैं, जैसे इसको 3 का दुक्का में काटिएगा 3 बार में, ये 28 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 23 गुना 3 बटा में 14। देखिए 23 40 में से 17 गया 23 और ये 3 गुना में, तो ऐसे लिख सकते हैं बटा में 14। अब देखिए 12 जोड़ 23 तियाई 69 69 बटा में 14 12। अब इसको इससे जब आप भाग दीजिएगा तो आपको लगभग आ जाएगा 4.92 या 91 93 जो लिखना लिख सकते। इसको जोड़िएगा 16.92, ये आपका क्या निकल गया माध्यक निकल गया। लेकिन आपके बुक में देखिएगा आंसर दिया गया 14.1, जो कि आंसर गलत है। ठीक ना, आपका सही आंसर ये हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वितरण का माध्यक ज्ञात करें। और इस तरह से आपका दिया गया वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल को आपको इस तरह से लिख देना और बारंबारता को इस तरह से लिख देना है, ठीक जैसे है वैसे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। क्वेश्चन देख के ऐसे लिख दीजिएगा और बारंबारता ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करना है। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 10 रखिए, 10 और उसमें 25 को जोड़िएगा तो आपका 35 निकल का जाएगा। फिर 35 में 50 को जोड़ दीजिए, 50 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 85 यानी 85 आ जाएगा। उसके बाद 85 में 7 को जोड़िएगा तो 92 आ जाएगा। फिर 92 में 13 को जोड़िएगा तो आपका 105 आ जाएगा। 105 में 5 को जोड़िएगा तो 110 आ जाएगा। इस तरह से आपका संचयी बारंबारता निकल गया। अब n आपका क्या हो गया, इस सभी को जोड़िए या ये वाला लिख दीजिए 110, n निकल गया। अब n/2, n/2 110 का आधा 55, और यहाँ से अब माध्यक वर्ग इसकी मदद से निकालिएगा। माध्यक वर्ग क्या होगा, इस 55 से ज़्यादा कौन निकल रहा है, 85 निकल रहा है, ये हो गया। तो ये आपका हो गया माध्यक वर्ग, ये हो गया f और ये हो गया आपका CF, ये वाला 35। ठीक, तो यहाँ से लिखिए माध्यक वर्ग बराबर क्या है, 10 से 15 है। इसमें L आपका हो जाएगा 10 और H हो गया 10 और 15 का अंतर कितना है, 5 का है। और F हो गया 50, ये हो गया 50 और CF हो गया आपका 35। इस तरह से अब आपको क्या करना है, माध्यक बराबर यहाँ लिख दीजिए। अब माध्यक बराबर यानी मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। अब L देखिए आपका क्या है, 10 है तो यहाँ 10 रखिए, n/2 55 है तो यहाँ 55 लिखिए, माइनस CF 35 है तो 35 रखिए, F 50 है तो 50 और गुना H 5 है। 10 जोड़ इसको घटाइएगा तो 20, यहाँ 5, ये 0 0 5 5 कट गया तो क्या बचा है, 10 जोड़ 2 बचा है, 10 2 12। इस तरह से आपका माध्यक निकल गया 12। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित अपूर्ण बारंबारता बंटन की छूटी हुई यानी लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है और इसका माध्यक दिया गया है। ठीक ना, माध्यक दिया गया है इसका 45.92। सबसे पहले आपको इसका संचयी बारंबारता निकालना है, बाकी बाद में देखेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालता है, यहाँ पे 12 है तो आपको 12 डायरेक्ट लिख देना है। फिर 12 और 30 को जोड़ना है, 12 जोड़ 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसके बाद 42 में x को जोड़िएगा, 42 जोड़ x, ये हो गया। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं,
42 जोड़ x में 65 को ऐड करिएगा तो आपका क्या आ गया, x प्लस 5 2 7 और 6 4 10, 110, x प्लस 110 आ जाएगा। फिर इसको y जोड़िएगा तो x प्लस वाई जोड़ 110 107 आ जाएगा, सॉरी 107 है। फिर x प्लस वाई अब प्लस 107 में 25 को जोड़िएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 132 हो जाएगा। फिर x प्लस वाई जोड़ 132 में 18 जोड़िएगा तो 150 निकल कर आ गया। ये आपका संचयी बारंबारता हो गया। और आपको याद रखना होगा इसमें कुल योग भी दिया गया। कुल योग कितना दिया गया, 229, यानी n बराबर जो है आपका 229 दिया गया, ठीक ना। ये और ये हमेशा बराबर होता है, ठीक। तो आप लिखिएगा क्या, चूंकि x प्लस वाई प्लस 150 अब बराबर में क्या होगा, इतना होगा 229 होगा ना। इसको इस तरफ भेज देना है तो x प्लस वाई बराबर 229 घटा 150। इसको अब घटाइए तो ये तो 9 ही रह जाएगा और 12 में यानी 79 आ गया है। मन है आपको, ये चलिए समीकरण 1 हो गया, अब ऐसा ही छोड़ देते हैं। उसके बाद माध्यक दिया गया है तो लिखिएगा क्या, माध्यक बराबर क्या दिया गया है, यहाँ 45.92 है तो यहाँ देखिए 45.92, ये आपका माध्यक हो गया। अब आपको क्या करना है, ये माध्यक की मदद से ही आपको माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। ये 45 है ना, इसमें देखिए 45 किसके बीच में आ रहा है, 40 और 50 के बीच में 45 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। ये आपका f निकल के आ जाएगा और इसके ऊपर वाला ये आपका CF हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर आपका क्या हो गया, 40 से 50 और इसी में L आपका हो गया क्या 40 और H हो गया 10 और F हो गया 65 और CF हो गया आपका x प्लस 42 या 42 प्लस x, ये हो गया आपका। अब यहां से आपको क्या करना है, माध्यक का फॉर्मूला लगाना, यहां से लिखिए माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुना H। अब देखिए आपका n क्या हो जाएगा, n/2 इतना है, n इतना है तो n/2 आप लिख सकते हैं, n/2 इसका आधा हो जाएगा 114.5, ये आपका n/2 हो गया, ठीक। 114.5। L देखिए L आपका कितना है 40 है तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ शुरू करते, L है आपका 40, n/2 114.5 माइनस CF आपका हो गया, ब्रैकेट सहित दीजिए 42 माइनस प्लस x बटा में F आपका क्या है, F बराबर क्या निकाले हैं, ये है 65 है, यहाँ पर है 65, F बराबर यहाँ 65 रखिए और यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं और H बराबर आपका 10 निकल गया। मन है इस 10 से इसको 2 बार में, इसको 13 बार में पचका में काट सकते हैं। और 1 मिनट एक चीज छूट गया, यहाँ पर माध्यक दिया गया 45.9 और 2, यहाँ बराबर है 45 माध्यक क्या दिया गया 45.92 और बराबर ये फॉर्मूला लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 45.9 और 2 है, इस 40 को बराबर को उस पार भेजेंगे तो घटा 40 हो जाएगा और बाकी इधर काम देखते हैं।
114.5, यहाँ से ब्रैकेट हटाइएगा, यहाँ प्लस जो देख रहे हैं माइनस हो जाएगा, तो -42 माइनस एक्स गुना 2 अब बटा में 13, इतना हो गया। अब इसको इससे जब घटाइएगा तो 5.92 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 114.5 है और इसमें से 42 जब घटाइएगा तो आपका 72.5 घटा x और गुना 2 बटा में 13, ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं, 13 को उस तरफ भेज देंगे, यहाँ पर बाकी देख लीजिए 5.92 गुना 13 हो जाएगा और बराबर यहाँ 2 से गुना करेंगे 72 या भी रख देते ऐसे ही 72.5 घटा x और गुना 2। अब इसको इससे जब आप गुना करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 76.96 और 2 को 72 से जब गुना करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 145 और 145 घटा 2x हो जाएगा। अब क्या करना है, 2x को इधर ले आए और बराबर 145 है और इसको बराबर किस पर ले आएंगे तो यहाँ घटा 76.96 हो जाएगा। अब 145 में से 76.96 को जब आप घटाइएगा तो आपका निकल का आ जाएगा 2x बराबर 68 यानी 68.04 आ जाएगा। ठीक, अब 2 के टेबल में इसको काटिए 34.02 हो गया तो x बराबर आपका 34.02 निकलेगा। मगर आप अपना बुक में देखिएगा तो x बराबर सिर्फ क्या निकलेगा, लगभग में 34 निकल गया, यही बुक में आंसर दिया गया होगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख देना है आपको, ठीक ना। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 79 है। x की जगह पर यहाँ 34 रखिए, यहाँ y ही रहेगा, यहाँ 79। इसको इस तरफ भेजिए, y बराबर 79 माइनस 34 है यानी 34, इसको घटाइएगा तो 45 निकल के आ गया। तो आप लिख सकते हैं क्या, लुप्त संख्या यानी अतः x बराबर 34 और y बराबर 45, यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित बंटन का माध्यक दिया गया 28.5, तो x और y का मान ज्ञात करें। तो अब देखिएगा अपना क्वेश्चन, तो अब देखिएगा कि वर्ग अंतराल इस तरह दिया गया आपके बुक में और बारंबारता ऐसे दिया गया। उसका संचयी बारंबारता आपको पहले निकाल लेना, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही यहाँ पे है, और संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो 5 जैसे वैसे ही लिखेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x प्लस 5, इसमें 20 जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, x प्लस 25 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, 15 है, x अब प्लस 15 में 25 को जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। फिर इसी तरह x अब प्लस y जोड़ 40 हो जाएगा, y इसमें ऐड करिएगा तो ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया x प्लस वाई जोड़ 5 जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये संचयी बारंबारता निकल गया। मगर बुक में देखिएगा तो कुल योग दिया गया है कितना, 60 दिया गया कुल, यानी n बराबर आपका 60 दिया गया। इस सभी को जोड़िएगा तो 60 होगा, यानी यही इस पूरे का ऐड ये आता है आपका। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई जोड़ 45 बराबर n लिखिए या 60 लिखिए। इस 45 को इधर भेज दीजिए तो x प्लस वाई बराबर यानी 60 घटा 45 यानी x प्लस वाई बराबर 15 निकल के, यह समीकरण 1 आपका हो गया। ठीक, अब इसमें एक चीज और दिया गया है, माध्यक दिया गया। माध्यक आपका कितना दिया गया, 28.5 दिया गया। कितना दिया गया माध्यक, तो लिखना चूंकि माध्यक बराबर 28.5 है
इसका माध्यक वर्ग क्या होगा, इससे देखिए माध्यक कितना 28.5, तो यह किस में आ रहा है 28.5, 20 से 30 वाला में 28.5 आ जाएगा, इसलिए यह आपका माध्यक वर्ग हो गया और यह आपका f हो गया और इसके ऊपर आपका CF हो गया। यानी आप लिख सकते हैं, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया 20 से 30 और L आपका हो गया 20 और H हो गया आपका 10, F हो गया आपका 20 और CF हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं CF हो गया आपका कितना x + 5, यह हो गया। और n/2 को भी लिखिए देते हैं, n/2 इसका आधा 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे और बनाएंगे। यहाँ से देखिए माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F गुना H। माध्यक दिया ही गया 28.5 और L कितना है, ये आपका L हो गया 20 और प्लस यहाँ से बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, n/2 30 है घटा CF x + 5 है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगाएं। आपको ब्रैकेट सहित लिखना है x + 5 और बड़ी ब्रैकेट बटा में f आपका 20 है, h 10 है। ऐसा करते हैं 20 को उस तरफ भेज देंगे तो 28.5 घटा 20 और इसको काट लेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इधर क्या बचा है 30 और ब्रैकेट हटाइएगा तो x - 5 और नीचे में 2 बच गया। 20 को काटे 2 बार में तो इसको घटाइएगा तो क्या होगा 8.5 बराबर ये हो गया 30 में से 5 गया तो 25 घटा x बटा में 2 बटा में उधर गया तो गुना में हो जाएगा। बाकी यहाँ देखिए 8.5 गुना 2 इधर क्या है 25 घटा x, इसको गुना करिएगा तो 17 हो जाएगा, 8.5 दूना 17। यहाँ x को इस तरफ ले आएंगे 17 को इस तरफ ले आएंगे तो घटा में 17 हो गया तो x बराबर 8 निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको x का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 क्या है x + y है और बराबर में 15 है। तो x के जगह पे आपको क्या रखना है 8 रखना है, जोड़ y बराबर 15। 8 को इस तरफ ले आइए 15 घटा 9 8 ना और इसको घटाइएगा तो 7। तो आप लिख सकते हैं क्या अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। यह हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।